अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बनी इसराइल का जो वाक़या बयान फरमाया है सूरह बकरा के अंदर। पिछली आयात मुबारक के अंदर हमने ये सुना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोह तूर पर तशरीफ़ लेकर गए तो पीछे से बनी इसराइल ने जो है वो बछड़े की पूजा शुरू कर दी और शिरक में मुब्तला हो गए। अब हुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम को जो है वो मुआफ़ फरमा दिया। मुआफ़ी कैसे हुई उसका ज़िक्र आज वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि ए बनी इसराइल, तुमने अल्लाह तबारक व तआला की जितनी नाफरमानियाँ की, बछड़े की पूजा की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की, गुस्ताखी की, ये तमाम जुर्म तुम्हें मुआफ़ हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें तौबा करनी होगी और तौबा के तकाज़े पूरा करने होंगे। अब तौबा कैसे थी? तौबा ऐसे होनी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, ए बनी इसराइल, तुमने बछड़े की पूजा करके अपनी जानों पर जो है वो जुल्म किया। फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो। और तौबा कैसे होगी? फ़क़्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल करो, ऐसे तुम्हारी तौबा जो है वो कबूल होगी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम, ये तुम्हारे पालने वाले रब अज़्ज़ा वजल के नज़दीक सबसे पसंदीदा चीज़ है और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अब इस आयत के अंदर बनी इसराइल को जो है वो एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। रिवायतों में आता है कि तौबा इनकी ऐसे कबूल हुई कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी उनको कहा गया कि तुम्हें दूसरे लोग जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की वो तुम्हें जो है वो कत्ल करेंगे। रिवायतों में आता है कि एक दिन के अंदर 70,000 बनी इसराइल के लोग जो है वो कत्ल किए गए। उनको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस तरह उनकी कबूल हुई कि जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी उन्होंने पूजा करने वालों को कत्ल किया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस गुनाह को मुआफ़ फरमाया। 70,000 के करीब लोग जो है वो सुबह से लेकर शाम तक इनके कत्ल किए गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुआफ़ फरमा दिया। अब इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है? हमें यह सबक मिलता है कि बंदे से अगर कोई भी गुनाह हो जाए तो उस गुनाह पर तौबा करना बंदे के लिए सबसे बेहतर चीज़ है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम, तुम्हारा इस गुनाह पर तौबा करना, और गुनाह चूँकि इतना बड़ा था तो उसकी तौबा का तकाज़ा भी इतने बड़े ही होने थे। फरमाया जब तुम तौबा करोगे तो ये चीज़ तुम्हारे रब अज़्ज़ा वजल के नज़दीक सबसे पसंदीदा और बेहतर चीज़ है। तो फरमाया जब भी बंदे से बहसीयत इंसान कोई भी गुनाह सरजद हो जाए तो बंदा उस गुनाह पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे, और उस बंदे के लिए इसी में बेहतरी है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल भी फरमाएगा और उसके गुनाह को बख्श भी देगा। दूसरी चीज़, बनी इसराइल का एक बंदा था। अब देखिए बार बार हमें बनी इसराइल के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। कुरान पाक का उसलूब देखें तो बार बार बनी इसराइल के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, दीगर कौमों के वाक़यात। वजह क्या है? हमारे समझाने के लिए कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ की तो उन पर अजाब आया, और फिर जब उन्होंने तौबा की अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है वो मुआफ़ फरमा दिया। तो इसके अंदर हमें समझाने के लिए इन वाक़यात को बार बार बयान किया जाता है। अहादीस मुबारका के अंदर
कसीर अहादीस इस बारे में है जिसमें पिछली कौमों के वाक़यात को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है कि एक बंदा था बनी इसराइल का, वो किसी गुनाह में मुब्तला हुआ, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उससे तौफीक मिली कि मैंने ये गलत काम किया है, उसको शर्मिंदगी हुई, उसने महसूस किया कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है, तो फ़ौरन उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुआफ़ फरमा के विलायत का दर्जा भी अता फरमा दिया। फ़कत किस वजह से कि उसने अपने गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस की कि मैंने ये जो काम किया है ये मैंने गलत किया है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है, अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले मुझे मेरे ऊपर अज़ाब भी नाज़िल कर सकता है। जब इस वजह से वो बेकरार हुआ, इधर उधर भागा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की, तो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी तौबा इतनी पसंद आई कि उसका गुनाह भी मुआफ़ फरमा दिया और उसके विलायत का दर्जा भी अता फरमा दिया। अल्लाह पाक की रहमत बहुत वसी है। उलमा बयान करते हैं ना कि अल्लाह पाक की रहमत बंदे को बख्शने के लिए बहाना तलाश करती है कि किसी तरीके से ये तौबा का दरवाज़ा हमें क्यों दिया गया है। अल्लाह पाक चाहता है कि किसी तरह मेरा बंदा अपने गुनाहों पर तौबा करे, मेरी बारगाह में शर्मिंदगी महसूस करे और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फरमा देता है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है, फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। यानी गुनाह तो बंदे से हो जाता है, लेकिन जो बंदे अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू लाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है। अब अल्लाह पाक जिसको पसंद फरमाएगा, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह पाक की बारगाह में उसका कितना मकाम और मर्तबा होगा। और वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह पाक पसंद फरमाता है, महबूब अपना बना लेता है, जो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करते हैं, अपने गुनाहों पर डटे नहीं रहते, ढीठ नहीं बनते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपका वाक़या चंद जुमे पहले हमने बयान किया था। आप तौबा करने से पहले बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की, सबब बना, रजू लेकर आए अल्लाह पाक की बारगाह में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया। अब हुआ ये कि आपने ये नीयत की कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन लोगों के हकूक़ सलब किए हैं, जिनका माल गसब किया है, जिनसे माल छीना है, मैं उनका माल उनको वापस करूँगा। तौबा भी की और साथ ये भी नीयत की कि मैं उनका माल भी जो है वो वापस करूँगा, उनसे जो है वो माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला भी करूँगा। अब इस सिलसिले में आप एक गैर मुस्लिम के पास गए, चूँकि आपने उसका माल लूटा था तौबा करने से पहले, तो कहा कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने रब की बारगाह में तौबा कर ली है और मैं आइंदा के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। उस गैर मुस्लिम ने भला क्या कहा, उसने कहा कि मैंने तो ये कसम खाई थी अपने दीन के मुताबिक कि मैं उस वक्त तक तो आपको मुआफ़ नहीं करूँगा जब तक आप मेरा लूटा हुआ माल वापस नहीं करेंगे। अब आपके पास वो माल तो था नहीं। अब हुआ ये कि उस गैर मुस्लिम ने कहा कि आप अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर चुके हैं, लेकिन मेरी कसम पूरी करने के लिए आप फलां जगह चले जाएं, मैंने वहाँ पर माल रखा है, वो मेरा ही माल आप मुझे दे दें, मैं आपको अपना हकूक़ जो है वो माफ़ कर दूँगा, अल्लाह पाक आपकी बख्शिश फरमा देगा। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह आप गए उस कमरे के अंदर, माल उठाया, आकर उस गैर मुस्लिम को दे दिया। जब उसने उस थैली को खोल कर देखा तो उसके अंदर सोने की अशरफियाँ मौजूद थी। उसने कहा सबसे पहले तो आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें, उसके बाद मैं अगला वाक़या आपको बयान करता हूँ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमा पढ़ाया और कहा कि ये सारा माजरा मुझे बयान करो कि अचानक दीन इस्लाम तुम्हारे दिल में कैसे आ गया, तुमने अचानक इस्लाम कैसे कबूल कर लिया। तो वो कहता है कि मैंने कसम उठाई हुई थी, लेकिन मैंने अपने दीन की किताबों में ये पढ़ा था
कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह पाक उसको अपना इतना महबूब बंदा बना लेता है कि वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगाए अल्लाह तबारक व तआला उसे सोना बना देता है। तो उसने क्या कहा कि मैंने इस थैली के अंदर मिट्टी रखी थी, लेकिन आपने चूंकि सच्चे दिल से तौबा कर लिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बरकत से इस मिट्टी को सोना बना दिया है। तो ये तो उनकी करामत थी। लेकिन अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी मुकाम और मर्तबा अता फरमा देता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमसे अगर कोई गुनाह सरज़द हो, एक तो हम अपने उस गुनाह पर तौबा नहीं करते, उसके सबब क्या बनता है? उलमा ने इस असबाब बयान किए हैं कि अगर हमसे कोई गुनाह हो गया है, हम तौबा नहीं कर रहे, उसका सबब क्या बनता है? सबसे पहला जो उलमा ने सबब लिखा है वो ये होता है कि बंदा सोचता है कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अपने गुनाह पर शर्मिंदा हुआ हूँ, मैंने किसी का हक जो है वो खाया हुआ है, मैं उसको वापस करके उससे माफ़ी मांगता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। हालांकि बहैसियत मुसलमान हमें अपने रब को राज़ी करने का हुक्म दिया गया, लोगों को राज़ी करने का हुक्म नहीं दिया गया। और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम सारे के सारे लोगों को राज़ी भी कर लें। एक को मनाएंगे, दूसरा किसी वजह से नाराज़ हो जाएगा, दूसरे को मनाएंगे, तीसरा किसी वजह से नाराज़ हो जाएगा। तो फरमाया कि आप करें यही कि अपने रब की रज़ा को सामने रखें, उसको राज़ी करने की कोशिश करें। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत दाखिल कर देगा। वाक़या सुनिए, हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह पाक के वली गुजरे हैं। अब इनका वाक़या क्या था? अब बंदा सोचता है ना यार कि मैंने पूरी ज़िंदगी जो है वो गलत काम किए हैं, गुनाह किए हैं, अब मैं तौबा कर भी लूँ तो मेरी गई हुई इज़्ज़त तो वापस नहीं आएगी, लोग मुझे कहेंगे कि यार ये तो वही बंदा है। ऐसा नहीं है। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह तौबा करने से पहले बहुत बड़े मालदार थे। करते क्या थे? लोगों को कर्ज देते लेकिन उसके ऊपर सूद लेते तौबा से पहले, और इतना ज़्यादा सूद ये लेते कि अगर किसी के पास पैसे ख़त्म हो जाते, वो आपका कर्जा वापस नहीं कर सका, तो उससे उन दिनों की ताख़ीर की वजह से जुर्माना भी वसूल करते। इतना ज़्यादा सूद खाते। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इन्हें तौफीक मिलनी थी, सबब क्या बना? सबब ये बना कि आपने किसी से कर्ज लेना था, जब उसके घर पहुंचे कि मुझे यार कर्ज वापस करो, तो आगे से उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर घर में नहीं है और मेरे पास इतना माल भी नहीं है कि मैं आपका कर्ज जो है वो वापस कर सकूं। हाँ, हमने एक बकरी ज़िबा की है और उसका गोश्त हमने पका लिया, उसका सर हमारे पास मौजूद है, वो आप ले जा सकते हैं। आपने कहा वही सारी मुझे दे दो। सर लेकर गए, अपनी बीवी को दिया कि ये पका दो। जब उनकी बीवी ने हांडी को खोला तो देखा उसमें सालन के बजाय पूरा का पूरा खून बन चुका था। तो पुकार कर कहा, ए हबीब अजमी देख लो, पूरी जिंदगी तुमने सूद खाया है, लोगों पर जुल्म किया है, उनसे इस तरह जुर्माने वसूल करते थे। आज अल्लाह तबारक व तआला ने ये इबरत का नमूना तुम्हारे सामने पेश किया है कि हमारा सालन खाने का नहीं रह गया बल्कि वो खून बन चुका है। ये एक इशारा था उनको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। दूसरा इशारा देखें, आपने अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा की, घर से बाहर निकले तो गली के अंदर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने भला क्या कहा? एक दूसरे से कहने लगे कि थोड़ा साइड पर हो जाओ, साइडों पे हट जाओ, हबीब अजमी आ रहा है जो सूदखोर है, अगर इसके पाँव की धूल हमारे ऊपर पड़ गई तो ऐसा ना हो कि इसकी बदबख्ती हमारे ऊपर भी गालिब आ जाए। यह दूसरा इशारा था अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करने का। यह दूसरा इशारा था। फौरन अपने गुनाह पर नादिब हुए, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए, अपने गुनाहों से तौबा की और सच्चे दिल से तौबा करके जब घर वापस आ रहे थे, वही बच्चे गली में खेल रहे हैं। अब एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि बच्चों दूर हो जाओ, हबीब अजमी तौबा करके आ रहा है, अगर हमारे कदमों की धूल इसके ऊपर पड़ गई तो इसकी गुस्ताखी हो जाएगी। अब तड़प उठे, कबारी ताला, जब मैं गुनाहगार था
सूद का लेन देन करता था, उस वक्त इन बच्चों के हाथ मेरी जिल्लत और रुसवाई तूने मुझे दिखाई, लेकिन मैंने तेरी बारगाह में तौबा कर ली है, तो तूने घर पहुंचने से पहले ही बंदों के दिलों में मेरी मोहब्बत को डाल दिया है। तो पता चला कि बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गई हुई इज्जत को बहाल फरमा देता है, लोगों के दिलों में उसकी इज्जत जो है वो पैदा फरमा देता है। लेकिन इसका तकाजा ये है कि अपने गुनाह पर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करे, अपने गुनाह पर डट ना जाए, शर्मिंदगी महसूस करे। आज हमारे यहाँ होता क्या है कि हम एक तो गुनाह करते हैं और दिन रात गुनाहों में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर उस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। गुनाह किए जा रहे हैं लेकिन अपने आप को हम नेक समझ रहे होते हैं, और हमारी नज़र दूसरों के ऊपर होती है कि फलां क्या काम कर रहा है, फलां क्या काम कर रहा है। और हमारे यहाँ तक लोग एक दूसरे पर नज़र रख रहे होते हैं कि अगर कोई बकिया नमाज नहीं पढ़ के गया मस्जिद से तो उसे भी कहेंगे कि यार ये बकिया नमाज पढ़ता ही नहीं, भले वो घर जाके पढ़ लेता हो। तो एक दूसरे पर हम इतनी नज़र रखते हैं, लेकिन अपने ऊपर हम तवज्जो नहीं करते कि हम दिन रात जो गुनाह कर रहे हैं, हम अपने उन गुनाहों को गुनाह भी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बनी इसराइल का जुर्म इतना बड़ा था कि उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में शिर्क किया था, तो उनको सज़ा कितनी बड़ी मिली कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिन्होंने शिर्क किया इन तमाम को कत्ल कर दिया जाए, और 70,000 लोग एक दिन के अंदर कत्ल हुए। अगर हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करें, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करें, तो अल्लाह पाक हमें भी बख्श देगा। लेकिन इसका तकाजा क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ, अपने साहिबों के साथ एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे। आपके सामने एक खूबसूरत परिंदा आया और ज़मीन में लौट पाट होने लग गया। थोड़ी देर के बाद उसके वो पर जो है वो उतर गए और उसकी खूबसूरती चली गई, परिंदा बदसूरत हो गया। अच्छा, इससे अगला दर्जा क्या हुआ? उस परिंदे ने कीचड़ में जाकर जो है वो लौट पाट होना शुरू कर दिया। अब उसकी बदसूरती में और इजाफा हो गया। लेकिन उस कीचड़ से निकलने के बाद वो परिंदा गया, उसने जाकर साफ पानी के अंदर गोता लगाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वो पुरानी खूबसूरती वापस उसको लौटा दी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपने अपने साथियों से कहा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तुम्हें इशारा था कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके ईमान की जो खूबसूरती है वो उससे छीन ली जाती है, लेकिन जब बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो ईमान की खूबसूरती, उसकी गई हुई इज्जत को दोबारा बहाल फरमा देता है। यह है तौबा करने का अल्लाह पाक की बारगाह में मकाम और मर्तबा। और अल्लाह पाक ने जब वाज़े तौर पर कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, तो इससे बढ़कर एक मुसलमान के लिए और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, लोग कहते हैं यार मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं, अब मैं तौबा क्यों करूँ? ये चीज़ ज़हन में आती है ना कि मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं ऐसी तौबा करूँ। उलमा ने लिखा है कि बंदे ने गुनाह किया हो या ना किया हो, तौबा करना एक मुस्तकिल इबादत है। अगर अल्लाह पाक की बारगाह में अपने गुनाहों पर आप तौबा करेंगे या वैसे ही अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी बरकतें अता फरमाता है। आप सुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत के साथ तौबा किया करो। क्यों? कि फरमाया मैं खुद एक दिन के अंदर 100 मरतबा अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता हूँ। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम तो मासूम है, आपसे गुनाह होना तो तसव्वुर में ही नहीं आ सकता, तो आप अल्लाह पाक की बारगाह में क्यों तौबा कर रहे हैं? आपको तो तौबा की हाजत ही नहीं है। तो पता ये चला कि बंदा ये ना देखे कि मैंने कोई ख़ास गुनाह किया है या नहीं किया, बंदा फ़कत अपने रब की बारगाह में आजिज़ी करते हुए, इनकिसारी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भी दुनिया और आखिरत के अंदर मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। एक चीज़ जो हमारे ज़हनों के अंदर नहीं होती वो ये है कि जब हम तौबा करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि 5-7 दफ़ा कानों को हाथ लगाएंगे, मैं तौबा कर रहा हूँ, मैं तौबा कर रहा हूँ, या अपने गालों के अंदर 2-3 हम इस तरह हाथ लगा लेंगे, हमने तौबा कर ली। ये तौबा नहीं है।
तौबा के कुछ तकाजे हमें बयान किए गए हैं। अगर उन तकाज़ों के मुताबिक हम तौबा करेंगे तब हमारी तौबा कबूल होगी। कैसे? सबसे पहले अगर कोई गुनाह सरज़द हो गया, बंदा उस गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस करे कि बारी ताला मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गलत काम किया है, मैंने ये कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं अपने इस गुनाह पर, अपने इस गलत काम पर शर्मसार हूँ। दूसरी चीज़ फरमाया कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने उस गुनाह का एतराफ़ करे कि वाकई मैंने गलत काम किया है। आज हमारे यहाँ यह होता ही है कि गलत काम भी कर रहे हैं, गुनाह भी किए जा रहे हैं, लेकिन उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे। आज सोशल मीडिया का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये गौर नहीं कर रहे कि हम सोशल मीडिया पर जो कुछ देख रहे हैं, क्या हमारी आंखें इसलिए बनाई गई थी? हम सोशल मीडिया पर जो कुछ सुन रहे हैं, अपने मोबाइल के ज़रिए जो कुछ हम सुन रहे हैं, क्या हमारे कानों को बनाने का मकसद ये था? हमारे कान तो इसलिए बनाए गए हैं कि हम अल्लाह पाक के कुरान की तिलावत सुने, हम कलामुल्लाह की तिलावत सुने, हम ज़िक्रुल्लाह सुने, नेक बातें सुने, लेकिन हम अपने कानों का इस्तेमाल किधर कर रहे हैं? हमारी आंखें तो इसलिए बनाई गई हैं कि अपने वालिदैन की ज़ियारत करें, कुरान पाक की ज़ियारत करें, अच्छी चीज़ों को देखें, लेकिन हम अपनी आंखों का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? तो हो ये रहा है कि हम गलत काम करने के बावजूद उनको गलत समझ ही नहीं रहे। तो तौबा का दूसरा तकाजा और शर्त यह है कि उस गुनाह का बंदा एतराफ़ करे कि बारी ताला मैंने ये गलत काम किया है, वाकई मैं एतराफ़ करता हूँ कि ये मैंने गुनाह किया है। तीसरी चीज़ उलमा ने जो बयान की है वो ये है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का बंदा पक्का इरादा करे कि आज मुझसे ये गुनाह सर्ज हो गया, मेरे मौला मैं तौबा कर रहा हूँ और आइंदा मैं कभी भी ये गुनाह नहीं करूँगा। अब बंदे के दिल में ये हो कि मैं तौबा तो कर रहा हूँ लेकिन यह गलत काम तो मैंने करना ही करना है, तो हदीस पाक के अंदर इसको तौबा नहीं कहा गया बल्कि इसको अल्लाह पाक के साथ मजाक करना कहा गया है। जब बंदे के दिल में यह है कि मैंने ये गुनाह करना ही करना है, फिर भी वो कह रहा है कि हाँ मैं तौबा कर रहा हूँ, तो फरमाया ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ मजाक कर रहा है, ये तौबा है ही नहीं। तौबा उसी वक्त बंदे की कबूल होगी जब उसका ये इरादा हो कि मैं आइंदा कभी भी ये गुनाह नहीं करूँगा, पक्का इरादा हो, तब अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल फरमाता है। तो आज ही ये नियत करें, अपने आप के लिए कोई टाइम निकालें, रात को सोने से पहले तन्हाई में बैठकर अपने ऊपर गौर करें कि हमारे आने का मकसद क्या था, हमें इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद क्या था, हमने क्या काम करने थे और हम किन कामों में पड़ गए हैं। यकीन माने हम दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, हमारी तवज्जो इधर उधर होती है, हमें दुनियावी तौर पर अगर कोई नुकसान हो जाए ना तो हमारी फ़िक्र बढ़ जाती है, यार कारोबार में नुकसान हो गया है, घर के अंदर कोई परेशानी आ जाए, जिस्मानी कोई बीमारी लग जाए, हमें फ़िक्र होती है। लेकिन जो हमारी बातनी बीमारियां हैं ना, जो हमारे ईमान को खोखला कर रही हैं, जिनकी वजह से हमसे ईमान का नूर सलब किया जा रहा है, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। रात एक दफ़ा सोने से पहले इस चीज़ पर बंदा गौर करे, अपने आप के बारे में सोचे कि हमारा मकसद क्या था, हमें ये जो आज़ाद सलामत दिए गए हैं इनको हमने कहाँ इस्तेमाल करना था, लेकिन हम किन कामों में इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा ना हो कि आज तो हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कब्र में जाने के बाद इन तमाम गुनाहों की हमें सज़ा भुगतनी पड़ जाए। और जहन्नम की आग का अजाब तो बंदा सोच ही नहीं सकता बर्दाश्त करने का। और हमारे यहाँ तो मिजाज ऐसा बन गया है कि हम कहते हैं यार बयान हो, तकरीर हो जिसमें वाह वाह हो और हम घर चले जाएं। इन चीज़ों की तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते और इस तरह के बयानात को सुनने का हमारा ज़हन ही नहीं है। अगर हम में से कोई इस तरह की बातें करने लग जाए तो लोग उसको कहते हैं यार किस तरह की बातें करने लगे हो, कोई और बात करो, मौत की बातें करने लग गए हो। और हमारे यहाँ तौबा ना करने की जो वजूहात है उनमें सबसे बड़ी वजह यही है, लंबी उम्मीदें लगाई होती हैं कि अभी तो मेरी उम्र है ही नहीं, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, फिर मैं तौबा कर लूँगा, फिर मैं फलां नेक काम कर लूँगा। ये जो लंबी उम्मीदें लगा लेता है ना बंदा, इसकी वजह से बंदा तौबा से दूर हो जाता है। और होता क्या है कि बंदा इन वजूहात की बिना पर तौबा से दूर होता है और अचानक बंदे के मौत जो है वो सर पर आ जाती है, फिर उस वक्त मोहलत नहीं मिलती। भरे पूरी ज़िंदगी इस तरह के बयानों को वो पसंद करे या ना पसंद करे,
जब वक्त ने आ जाना है तो फिर एक लम्हे के लिए भी मोहलत नहीं मिलनी। इसलिए जैसे हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह उनको अल्लाह पाक की तरफ से इशारे मिले तो उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, अल्लाह पाक ने विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। तो हमें भी ज़िंदगी के अंदर कई मौके के ऊपर अल्लाह पाक की बारगाह से इशारे मिल रहे होते हैं कि हम गलत साइड पर जा रहे हैं, लेकिन हम उसको छोड़कर फिर भी शैतान की जो है वो बात मानकर गलत रास्तों पर चलते रहते हैं। आखिरकार होता क्या है, वो जो हमारा नफ्स मुतमइन्ना हमें नेकी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है वो इतना कमज़ोर हो जाता है, हम गुनाहों पर इतना जरी हो जाते हैं, फिर तौबा करने की तौफीक ही नहीं मिलती, फिर वो तौफीक छीन ली जाती है। और जब तौबा करने की तौफीक बंदे से छीन ली जाती है फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों में बढ़ता है। और कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया, फिर ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला भी तौबा की तौफीक नहीं देता, वो गुनाहों में बढ़ता जाता है, फिर अचानक अल्लाह पाक उसकी पकड़ फरमाता है और उसको आखिरत के अज़ाब में मुब्तला फरमा देता है। इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम बयानात सुनते हैं तो इस तरह की चीज़ों को भी हमें सुनना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए कि बहैसियत मुसलमान हमारा क्या मकसद था, बहैसियत मुसलमान हमने क्या काम करने थे, बहैसियत मुसलमान हमने सूद से, रिश्वत से, इन हराम कामों से बचना था, बहैसियत मुसलमान हमने गीबत, चुगली, इन हराम कामों से बचना था। लेकिन अगर हम इन कामों में पड़े हुए हैं तो हम गलत साइड पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।